मैंने मेरे डिलॉयट के इंटरव्यू में कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिससे मुझे लगा यार नहीं, ये जॉब तो हाथ से गई। पर जब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में मैंने मेरा नाम देखा, आई वाज लाइक हाउ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ छवि और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई गॉट प्लेस्ड इन डिलॉयट। सो अभी मैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट 2 वर्क कर रही हूँ इन डिलॉयट में। डिलॉयट वॉज द फर्स्ट कंपनी हु विजिटेड आवर कैंपस। तो अब इतना कुछ हमें आइडिया तो था नहीं इंटरव्यू का, क्योंकि एंड फॉर मी, मैंने तो इससे पहले किसी चीज़ का इंटरव्यू दिया ही नहीं था। बिकॉज़ मेरा मतलब कॉलेज में भी सीमैट के काउंसलिंग के थ्रू मेरे कॉलेज में हो गया था, तो मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं था। तो हमारा 3rd सेमेस्टर चल ही रहा था उस टाइम पे और डिलॉयट का फॉर्म आ गया। सो अच्छा, मुझे ऐसा कोई ड्रीम नहीं, ऐसे मेरी कोई ड्रीम जॉब नहीं थी कि मुझे बिग 4 में ही जाना है, डिलॉयट में ही जाना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू वर्क एंड गेन नॉलेज। वो कोई सी भी कंपनी हो, मुझे चलता था। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया डिलॉयट का और उसके शायद से 1-2 हफ्ते बाद ही हमें हमारी टेस्ट की डेट वगैरह और टेस्ट की डेट ही आई थी उस टाइम तो, और फिर जो टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे उनको इंटरव्यू की डेट्स बता दी थी। तो अगर आप डिलॉयट में एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम करना चाह रहे हैं तो आपको भी पहले टेस्ट और इंटरव्यू देना, दोनों क्लियर करना पड़ेगा। और टेस्ट में भी 2 टेस्ट होते हैं। तो आधे लोग तो वो पहले टेस्ट में निकल जाते हैं, जो होता है वर्सेंट। तो वर्सेंट में बेसिकली वो आपकी अंग्रेज़ी टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा खेल अंग्रेज़ी का है, क्योंकि आपको सारे क्लाइंट्स जो देंगे वो यूएस के हैं। तो आपको उनका एक्सेंट आना चाहिए, प्लस आपको इतनी अंग्रेज़ी तो आनी चाहिए कि आप उनसे कनेक्ट कर पाओ। तो वो अंग्रेज़ी सुनने का, अंग्रेज़ी बोलने का टेस्ट होता है। परसेंट बेसिकली पूरा एआई बेस्ड ही होता है। तो उसमें एआई कुछ बोलता है, लाइंस वो आपको रिपीट करके सुनानी पड़ती हैं। अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो एक में आप रिपीट करके सुना रहे हो कुछ, एक में वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हो रहा है कि उसने कुछ आपको एक लाइन बता दी और फिर वो उसी में से क्वेश्चन पूछता है 1 वर्ड। तो वैसा स्टोरी रीटेलिंग का भी होता है एक, जिसमें वो कुछ 3-4 लाइन की एक स्टोरी सुना देते हैं। तो आपको वही रिमेंबर करनी पड़ती है और वही सेम स्टोरी के पॉइंट्स आपको मतलब ऐसा सुनाना पड़ता है कि आप मेन पॉइंट्स उसमें कवर कर रहे हो। तो वही स्टोरी आपको फिर से सुनानी पड़ती है, राइट। और फिर एक लास्ट में होता है एक ओपन क्वेश्चन, जिसमें वो कुछ भी आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड या आपके फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देंगे। इट्स काइंड ऑफ अ जैम, और उसके ऊपर आपको 1 मिनट तक बोलना रहेगा। सो वर्सेंट के बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप वर्सेंट क्लियर कर लेते हो तो आपको उधर ही पता चल जाता है कि अच्छा आपने क्लियर कर लिया है, एंड देन उसी टाइम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चालू हो जाता है, राइट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू फिनेंस, रीजनिंग। मुझे जहाँ तक याद है शायद से फिनेंस और रीजनिंग और क्वांट भी आया था या नहीं, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट या वो बता देंगे आपको पहले ही कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी अगर आपको फाइनेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल्स वगैरह एंड ऑल, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे टेस्ट, ठीक है। फिर टेस्ट के बाद जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा दैट यू हैव क्लियर्ड और नॉट, एंड उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ चालू होते हैं। तो जहाँ पे वो मेन टेस्ट होता है वो आपका इंटरव्यूज़ ही रहता है, ठीक है। टेस्ट तो सब लोग जैसे तैसे क्लियर कर ही लेते हैं। हमारा इंटरव्यू जो होता है वो होता है 3 राउंड में, 2 होते हैं टेक्निकल, एक होता है एचआर राउंड। पर हमारे टेक्निकल राउंड में इतना कुछ टेक्निकल होता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी आपको कुछ नहीं आता, अभी आप फ्रेशर हो। सो वो बेसिक चीज़ों पे आपको जज करते हैं। लाइक मुझसे जो टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे कुछ याद है। लाइक एक तो जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आध कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और एक में ये पूछा गया था टैक्स के, क्योंकि मेरा टैक्स का प्रोफाइल था। तो उन्होंने मुझसे टैक्स का क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि टैक्स के प्रोफाइल के लिए था तो थोड़ा नॉलेज तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको टैक्स में हो, और टैक्स हमारा सब्जेक्ट भी था एक्चुअली एकेडमिक्स में। तो इसलिए उन्होंने पहले पूछा था कि आपने टैक्स पढ़ा है, तो मैंने बोला येस हमारा सब्जेक्ट था ऐसा। तो बोले कि ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा एंड आई आंसर्ड इट। और कुछ चीज़ें उन्होंने रेज्यूमे से पूछी थी। वैसे रेज्यूमे डिलॉयट के लिए ना एक अलग से ही उनका टेम्पलेट रहता है, तो आपको सारी डिटेल्स उनमें ही भरनी पड़ती है। 1 पेज का उनका टेम्पलेट रहता है, तो वो खुद प्रोवाइड करते हैं डिलॉयट से ही, एंड देन आपको वो फिल करना रहता है। आपका रेज्यूमे आपने बनाया भी होगा तो शायद से वो नहीं चलेगा, आई डोंट नो इफ़ इट वेरीज़,
पर ठीक है। तो वो ना मेरा रेज्यूमे था पहले 2 पेज का, और फिर वो मैंने शॉर्ट आउट किया उसको पूरे 1 पेज पे, और उसमें ही मैंने वो चीज़ें बिल्कुल हटा दी जिनके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मतलब मैंने किया था कभी, पर मैं अभी भूल गई थी और शायद मैं आंसर नहीं दे पाती। तो ऐसी चीज़ें मत रखना है अपने रेज्यूमे में जिनका आप तुरंत आंसर नहीं कर पाओ, क्योंकि वो पूछते हैं क्वेश्चंस रेज्यूमे में से, ठीक है। अगर आप रेज्यूमे में से ही कुछ उनको मौका दे दोगे ना कि आपसे वो पूछ लें, उस पर ही डिस्कस कर लें, तो बाहर के टॉपिक्स से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। सो टेक्निकल राउंड मेरे स्मूथ जा रहे थे। शायद से 1-2 आंसर मैं नहीं दे पाई थी। एक मैम ने मुझसे पूछा था कि कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, तो उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मतलब मैंने पढ़ रखा था एंड आई न्यू कि कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, पर मैंने पता नहीं उनको कुछ और ही आंसर कर दिया। और फिर मैम ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये होता है, तो अब इसके एग्जांपल्स देना ज़रा, और फिर मैं उसके बैठ के एग्जांपल्स भी बता रही हूँ, पता नहीं। तो शायद से इधर मैंने एक गलत आंसर कर दिया था। और बाकी सेकंड टेक्निकल राउंड में भी उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे थे फाइनेंस से रिलेटेड। तो टेक्निकल राउंड इतने बड़े नहीं हुए थे, शायद से 8-10 मिनट के चले होंगे बस, ठीक है। उसमें भी ऐसा था कि फर्स्ट टेक्निकल राउंड जब आप क्लियर करोगे तभी आप सेकंड टेक्निकल राउंड दे पाओगे। फिर ऐसे ही मेरा सेकंड टेक्निकल राउंड भी क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद आया HR राउंड। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ना लगभग 6 घंटे कुछ लग गए थे, क्योंकि फर्स्ट का रिज़ल्ट आ रहा था, फिर सेकंड का रिज़ल्ट आया, फिर इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, मतलब सबके एक साथ ही सारे स्टूडेंट्स वगैरह के। तो इसमें पूरा 6-7 घंटा लग गया था मुझे बैठे बैठे। और हमारा जो इंटरव्यू था वो लकीली ऑनलाइन था, तो ठीक है, इसकी वजह से भी थोड़ा स्मूथ गया था कि इतनी नर्वसनेस नहीं थी जितनी शायद से ऑफलाइन में रहती है। सो मेरा HR राउंड सबसे लंबा चला था, मतलब शायद से 15 मिनट्स का चला था। टेक्निकल राउंड छोटे थे और HR राउंड मेरा बड़ा चला था, क्योंकि उसमें वो आपसे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके पर्सनालिटी को लेकर। और मुझसे ना सबसे, मुझे ऐसा लगता है HR में ही सबसे आंसर करना ऐसा होता है कि यार क्या बोलो इसमें, क्योंकि टेक्निकल में तो ठीक है वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर आता होगा क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है, पर इधर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। अच्छा, ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो तीनों में फिक्स था, ये सब ने पूछा था, ठीक है, तो ये तो आपको बताना ही है, ये तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे फैमिली के बारे में पूछा था कि आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं, तो मैंने बोला नहीं। तो आप ओनली चाइल्ड हो तो आपको अकेला नहीं लगता, ऐसा 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 करके उन्होंने ऐसे पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था कि अच्छा, अगर आपको कोई बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप कैसे हैंडल करोगी चीज़ें, आप कैसे मैनेज करोगी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप हैदराबाद रीलोकेट करना चाहोगी, तो इसमें तो हाँ ही आंसर करना है, ना मत कर देना, क्योंकि अगर वो पूछें कि आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हो तो यू हैव टू से येस, अदरवाइज़ आप उधर ही निकल गए हो, क्योंकि वो नहीं चाहते ऐसे इंसान जो उनके साथ हैदराबाद में काम करने नहीं आ सके। हाँ, आफ्टर 1.5 ईयर आप अपनी जो भी है कहीं पे भी जहाँ पे डिलॉयट के ऑफिसेस हैं आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, पर पहले आपको शायद से ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में ही बुलाएंगे वो। सो येस, यू हैव टू से येस एवरी टाइम, ठीक है। नाउ अब वो क्वेश्चन आता है ना, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि छवि अच्छा टेल मी कि आपके गोल्स वगैरह में आप बिलीव करती हैं, कैसे कैसे गोल्स हैं आपके, कैसे सेट करती हैं, एंड हाउ डू यू अचीव देम। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और मैंने पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट होने का सोचा था, तो मतलब मैं सच में ऐसी ही हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मैम, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गोल्स रखने में विश्वास करती हूँ या एक ही गोल रखो और उनके पीछे भागते रहो। तो शी वाज लाइक, वो ऐसे देख रही थी मुझे कि भाई कैसी लड़की है, इसके कोई एम्बिशन वगैरह नहीं है क्या, कुछ गोल्स वगैरह नहीं है। तो शी आस्क्ड, मतलब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि अच्छा मतलब तुम्हारे कोई एम्बिशन नहीं है, तुम कुछ बनना नहीं चाहती। तो मैंने बोला नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, आई वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, पर मेरा बस यही है कि मैं अपने गोल्स को, मतलब मैं अपनी सक्सेस को कुछ गोल्स में कन्फाइन करके नहीं रखना चाहती कि बस मैंने कुछ गोल सेट कर लिया और फिर मैं उसी के पीछे भागती रहूं। क्या पता कुछ और अपॉर्चुनिटी नॉक कर जाए जो मैंने जो गोल सेट किया हो उससे 10 टाइम्स बेटर हो। तो बस आई ओनली बिलीव कि यू शुड नो हाउ टू इवॉल्व योर गोल्स व्हेनेवर द सिचुएशन अराइजेस।
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए लाइफ में, आप बिना डायरेक्शन के कुछ भी करे जा रहे हो आपकी लाइफ में। बट हाँ, आप किसी भी चीज़ को इतना लेके स्टक मत हो जाओ कि अगर कुछ और चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपके आ रही हैं तो आप उन पर ध्यान ही ना दो, आप उनको एक ट्राई भी ना मारो। और मेरा ये मानना है कि अगर आई हैव गोल्स इन माई लाइफ तो वो गोल्स ऐसे होंगे कि in 5 years I want to become a successful woman, when it comes to health, when it comes to wealth, when it comes to family relationships, मुझे सब में सक्सेस होना है। पर वो सक्सेस का मतलब मेरा ये नहीं है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो ही ये मेरे लिए सक्सेस हुआ। शायद से मैं नॉर्मल कॉलेज में रहकर भी अपनी वही नॉलेज गेन कर सकती हूँ जो शायद से Tier 1 कॉलेजेस में बच्चे गेन करते हैं। सो यस, तो मैंने उनको ऐसा कर करके समझाया एंड शी वाज लाइक ओके। तो इसी क्वेश्चन पे ना कुछ 4-5 मिनट तो इसी क्वेश्चन पे डिस्कशन चल गया था, क्योंकि मैंने ऐसा आंसर दे दिया था। तो शी वाज लाइक कि अच्छा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। पर मुझे फिर भी लग रहा था कि ठीक है, हाँ इन दी एंड तो वो फिर भी हाँ ठीक है ओके ऐसा करके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर गई थी। पर फिर भी जब इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद मुझे लग रहा था यार पता नहीं, शायद मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा उनके मुताबिक आंसर नहीं दिया, तो हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, इसमें कम मार्क्स हो जाएं। तो पर जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो फिर आई सॉ माय नेम, और वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट से अब एक प्रोफेशनल होने वाली थी। अगर आपको भी डिलॉयट में आना है तो अगर टैक्स कंसल्टेंट की प्रोफाइल के लिए आप आना चाह रहे हैं तो यही राउंड्स होंगे आपके भी मोस्टली, अगर नहीं हुआ होगा इनका क्राइटेरिया चेंज रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह। सो वर्सेंट होगा पहले। सो वर्सेंट में मेक श्योर कि आप जिस बैकग्राउंड में हो वहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, क्योंकि माइक कनेक्शन वगैरह में ही बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने क्या गलती की थी कि कुछ एक दिन का एक वो रहता है, टाइम लिमिट पीरियड रहता है जब आपको अपना वर्सेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट करना रहता है। तो वो लिंक पे जाके आप वो टेस्ट देते हो तो वो लिंक एक दिन के लिए ही वैलिड रहती है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि यार अभी इतना जल्दी क्या देना है, तो मैंने पिछले दिन तो दी ही नहीं। मतलब वो दिन में आई थी लिंक और मैंने उस दिन तो पूरा रात तक कुछ नहीं दी। मैंने सोचा कि अभी और थोड़ा पढ़ लेते हैं, कल दे देंगे, किसी से पूछ भी लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए वगैरह। तो मैंने नेक्स्ट दिन देना चालू किया और मेरा माइक वगैरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो वर्सेंट में ना वो अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, अगर पीछे से साउंड वगैरह आएगा तो वो आपको आगे टेस्ट में आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे पास सिर्फ आधे घंटे रह गए थे टेस्ट देने के लिए। तो मैंने जैसे तैसे करके मैं मेरी फ्रेंड के घर गई, फिर वहाँ पे थोड़ी शांति थी, फिर वहाँ पे मेरा वो कनेक्ट हुआ था एंड देन मैं टेस्ट दे पाई थी। सो बस यही है कि एक तो माइक का ध्यान रखना, और इंग्लिश में ठीक है थोड़ा मतलब बीच में फिलर्स वगैरह मत डालना, स्पेशली ओपन जो लास्ट में ओपन क्वेश्चन होता है उसमें आई नो, लाइक, ये वर्ड्स का थोड़ा कम यूज़ करना। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके लिए आपको बेसिक फिनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और एक आध क्वेश्चन शायद से टैक्स से वो पूछेंगे, वरना यही रहता है अकाउंट्स ज़्यादा आता है उसमें, अकाउंट्स और फाइनेंस और बिजनेस नॉलेज थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में पहली बात तो जो वो रेज्यूमे अगर आपके पास टेम्पलेट आ रहा है डिलॉयट से तो उसमें वही भरना जो आपको आता है। अगर आपको नहीं भी आता है, आप फिर भी कुछ डालना चाहते हैं तो उस पर थोड़ी रिसर्च करके जाना कि ठीक है कभी क्वेश्चन आए तो हाउ विल आई आंसर। उसके बाद फॉर टेक्निकल राउंड थोड़ी सी टैक्स की नॉलेज लेकर जाना, यूएस टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इंडिया के टैक्स के बारे में स्लैब्स वगैरह याद कर लेना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, और अकाउंट्स का मिनिमम आपको जर्नल एंट्रीज तो थोड़ी सी आनी चाहिए, वो बहुत टफ कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको फाइनेंस की आनी चाहिए। फाइनेंस की एक वर्ड्स ग्लॉसरी रहती है जो फाइनेंशियल टर्म्स रहते हैं, तो वो आपको थोड़े आने चाहिए। जैसे मैंने बोला मेरे से कॉन्ग्लोमरेट वगैरह पूछ लिया था, वैसे ये तो बिज़नेस से रिलेटेड है पर फिर भी हाँ वो पूछ लेते हैं। एंड कमिंग टू एचआर राउंड, तो वो फुली आपकी पर्सनालिटी के लिए होता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आप एज अ पर्सन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो
अगर आपको थोड़ा सा भी उस चीज़ का आइडिया है तो ट्राई गिविंग द आंसर। उनसे बोल दो कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गिव अ ट्राई। और जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके लिए डायरेक्टली नहीं बोल दो कि नहीं सर मुझे नहीं आता। तो ये आपकी एक ये भी स्किल शो करती है कि यू शुड नो हाउ टू से नो क्लियरली। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आंसर करनी है। इंटरव्यू कभी भी इसलिए नहीं होता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता नहीं होगा। ये वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि उनको जो काम करवाना है उसके लिए तो वो ट्रेनिंग दे ही देंगे आपको जब आप रिक्रूट हो जाओगे। तो बस वो ये देखना चाहते हैं कि ठीक है वे मिनिमम इंसान कर लेगा, नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर लेगा, डेडलाइंस कैसे सर्वाइव करेगा, ये सब चीज़ें वो देखना चाहते हैं। एंड अगर आप उसमें अच्छी तरह आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाओ इंटरव्यूज़ में, क्योंकि मेन इंटरव्यूज़ ही रहते हैं, टेस्ट तो फिर भी क्लियर हो जाता है। तो इंटरव्यूज़ में अगर आप अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाओ तो आई एम श्योर आपको भी डिलॉयट में आने से कोई नहीं रोक सकता। एंड मेरा तो ऑन कैंपस हुआ था इंटरव्यू। अगर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिलॉयट के करियर पेज पे आई गेस, डिलॉयट वैसे भी फ्रेशर्स को इनवाइट करती है, फॉर ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस हो। और इतना स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं देन डिग्री। तो आप कोई से भी टियर कॉलेज से हो, आप ये मत देखना कि मैं शायद से मेरे पास अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं, तो मैं अच्छी बिग 4 में या अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग स्किल्स देखते हैं, राइट। सो येस, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन डिलॉयट। और जल्दी से आओ, क्रैक करो और फिर मिलते हैं। बाय बाय।